आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि मनी का ओरिजिन कैसे होता है। ठीक है, और मनी की आज की डेट में कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। ठीक है, जैसे पहले जब करेंसी नहीं छपती थी, जब पहले नोट नहीं थे, तो उससे पहले क्या यूज़ किया जाता था, उससे पहले किस तरीके से ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, उसका सोर्स क्या था। फिर जब मनी डेवलप होता है तो मनी का जो फॉर्म है, जो आज की डेट में हम देख रहे हैं टुडे जो है, वो किस तरीके से हम वहाँ पहुँचते हैं। ऊपर से फिर हम बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे कि बैंक का मेन काम क्या होता है और वो किस तरीके से लोन प्रोवाइड करता है। फिर लोन के हम सोर्सेज पढ़ेंगे कि हाँ, हम लोन किस तरीके से लेते हैं, किस किस सोर्स से लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में हम। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो, मनी का जो मेन रोल होता है वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हम किसी को नोट देते हैं गांधी जी वाले, और वो हमें कुछ सामान दे देता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज करने का मीडियम हो गया। इससे पहले क्या था, इससे पहले एक सिस्टम था जिसको हम बोलते हैं बार्टर। BARTER, बार्टर सिस्टम। ये सबने पहले ही पढ़ रखा होगा। इसमें बस सबको पता ही है मेन बात क्या थी इसमें, कि तुम कुछ भी सामान तुम दो, उसके बदले में तुम्हें कोई दूसरा व्यक्ति कुछ दूसरा सामान देगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने किसी को 1 किलो गेहूँ दिए और मुझे जूतों की ज़रूरत थी, तो मैंने उससे जूते के मतलब एक जूते का पेयर ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से पहले काम हुआ करता था। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत इसके साथ ये थी कि हमें कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता था जिसको वो चाहिए जो हमारे पास है, और हमें वो चाहिए जो उसके पास हो। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मुझे जूते चाहिए, मुझे शूज़ चाहिए। ठीक है, और मेरे पास क्या है फ़िलहाल, मेरे पास फ़िलहाल है वीट। ठीक, तो अब क्या होगा, अब मैं मार्केट में जाऊंगा। मार्केट में मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढूंगा जिसके पास शूज़ हो और जिसको वीट चाहिए हो। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कहने में बड़ी नॉर्मल बात है, मार्केट में तुम जाओ और गेहूं बेच के जूते ले लो, लेकिन कैसे होगा ऐसे। ये चीज़ें सेटिस्फाई भी तो करनी चाहिए वाली कंडीशन, बट ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी। तो इसको हम बोलते थे प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। समझे, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट मतलब ऐसा कोई को इंसिडेंट, ऐसा कोई इत्तेफाक होना चाहिए था। कॉन्सिडेंस का मतलब इत्तेफाक, कि वांट्स का, सॉरी, जो वांट्स का ऐसा है कोई एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, एक इत्तेफाक ऐसा बनना चाहिए था कि जिसको जो चाहिए, जिसको मतलब जैसे हमें कुछ चाहिए वो किसी के पास हो, और उसके पास वो ना हो जो हमारे पास है। ठीक, तो ये वाली बात थी। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, क्या इसकी ड्राइव चलती है आगे। तो जैसा मैंने बताया था, किसको हमने बोला, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है चैप्टर में। ठीक, इसका मीनिंग समझ में आया तो आगे चलते हैं फिर। चैप्टर में देखो आगे आता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, इसका मीनिंग क्या हो गया। ये वो चीज़ें हैं जो हम आज की डेट में इस्तेमाल करते हैं, जैसे करेंसी। ठीक है, जैसे प्लास्टिक मनी कहते हैं हम जिसको, ATM कार्ड हो गया, हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। ठीक, इससे पहले, यहाँ तक आने से पहले भी हम कुछ और चीज़ें ट्रैवल करते हैं। इसमें एक चीज़ आती है, जैसे पहले करेंसी जो स्टार्ट हुई थी उसमें क्या था, उसमें उसकी फेस वैल्यू ली जाती थी। ठीक है, जैसे मान लो कॉइन है, ये गोल्ड का कॉइन है। ठीक है ना, तो गोल्ड के कॉइन की कीमत उतनी होती थी जितना उसमें गोल्ड लगा है। ठीक, इसे इस तरीके से समझो, जैसे आज का नोट है हमारा। ठीक है, ये नोट हो गया हमारा। अब इस मान लो लिखा हुआ है 100 रुपये का नोट है। ठीक, अब ये 100 रुपये का नोट कैसे है, इसकी खुद की तो कोई वैल्यू है नहीं भाई। वो कागज़ का टुकड़ा छोटा सा, उसे तुम बेचने निकलो उससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन जब उस पर गवर्नमेंट के साइन हो जाते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं लीगल टेंडर। ठीक है, जब ये लीगल टेंडर बन जाता है, जब गवर्नमेंट साइन कर देती है इसके ऊपर, तो ये 100 रुपये का जो नोट था, अभी 100 रुपये का अब हुआ है। पहले ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी।
इसकी खुद की जो मटेरियल की ना इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब हमने करेंसी यूज़ करना स्टार्ट किया तो हमने उसकी जो खुद की वैल्यू है, जो मटेरियल की वैल्यू है, उसके हिसाब से करना स्टार्ट किया। जैसे मैं तुम्हें बताया गोल्ड का है कॉइन कोई भी, तो उस गोल्ड के कॉइन की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी उसमें गोल्ड लगा हुआ जितना। ठीक है, अब इस पर चाहे 10 लिखा हो, चाहे 100 लिखा हो, चाहे 1000 लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका वेट देखा जाएगा, उस वेट की कीमत निकाली जाएगी और उस हिसाब से इसकी जो है वैल्यू डिसाइड होगी। ठीक, एक ये फॉर्म था मनी का। एक इससे पहले थोड़ा सा और जाते हैं हम। जैसे हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा था, वैसे ही उसकी एक थोड़ी सी एडवांस फॉर्म बन जाती है, एक्सचेंज फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, एक्सचेंज वाली। ठीक, इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाला जो था ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसमें क्या था कि एक फिक्स वैल्यू तय कर दी गई थी कि जैसे मान लो किसी को शूज़ लेने हैं, ठीक है, शूज़ की शॉप पे जाता है वो, तो शूज़ की कीमत रख दी गई कि हाँ भाई जब 2 बोरी गेहूँ उसके बदले 2 शूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, अब मान लो मुझे गाय लेने जानी है, मुझे गाय खरीदनी है, तो गाय की जैसे वैल्यू होगी, मान लो कि गाय के बदले, एक काऊ के बदले मुझे 10 बोरी गेहूँ देने होंगे। तो मतलब ऐसे ही एक चीज़ को फिक्स कर दिया गया था, गेहूँ को फिक्स कर दिया, चावलों को फिक्स कर दिया, किसी भी चीज़ को फिक्स कर दिया, किसी भी कमोडिटी से, और उसके बेस पे अब उसकी वैल्यू डिराइव होने लगी। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म्स थी मनी की। सबसे पहले हमने पढ़ा बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम के बाद ये एक्सचेंज वाला आया कि भाई चीज़ में जो रेट था वो एक्सचेंज का फिक्स कर दिया गया। फिर आता था वैल्यू ऑफ मटेरियल, कि उसमें कौन सा मटेरियल लगा हुआ उसकी वैल्यू के हिसाब से। फिर आते हैं हमारे जो करेंसी नोट होते हैं, जो हम आज यूज़ करते हैं, जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब उस पर गवर्नमेंट के साइन हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू बन जाती है।